नमस्ते। मैं नियति कुमारी आज कबीर के समाज दर्शन के विषय में बताऊंगी, जो शास्त्री के आधुनिक पत्र से लिया गया है। कबीर का प्रादुर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। छुआछूत, अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, पाखंड का बोलबाला था और हिंदू मुस्लिम आपस में झगड़ते रहते थे। धार्मिक कट्टरता और संकीर्णता के कारण समाज का संतुलन बिगड़ रहा था। अनेक कुरीतियों और कुप्रथाओं का बोलबाला था तथा सामाजिक विषमता बढ़ती जा रही थी। उस समय ऐसे समाज सुधारक की आवश्यकता थी जो समाज में व्याप्त इन बुराइयों का निर्भीकता से प्रहार कर सके, दोनों धर्मों के अनुयायियों को बिना किसी भेदभाव के फटकार सके और सदाचरण का उपदेश देकर सामाजिक समरसता की स्थापना कर सके। कबीर इस आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कबीर ने विभिन्न क्षेत्रों में समाज सुधार का काम किया। जैसे उन्होंने राम रहीम की एकता का प्रतिपादन किया। कबीर चाहते थे कि हिंदू मुसलमान प्रेम और मैत्री का भाव रखें और दोनों एक साथ मिलकर रहे। उन्होंने राम रहीम की एकता स्थापित करते हुए बताया कि ईश्वर दो नहीं हो सकते, यह तो लोगों का भ्रम है जो खुदा को परमात्मा से अलग मानते हैं। उन्होंने इसके लिए एकेश्वरवाद को प्रधानता दी और अवतारवाद का विरोध किया। दूसरी ओर कबीर जाति प्रथा का खंडन करते हैं। कबीर भक्त और कविवाद में है। पहले वे समाज सुधारक हैं। उन्होंने जो गलत समझा उसका निर्भीकता से खंडन किया। कबीर ने समाज में व्याप्त जाति प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच की भावना पर प्रहार करते हुए कहा कि जन्म के आधार पर कोई ऊंचा नहीं होता, ऊंचा तो वह है जिनके कर्म अच्छे हैं। अर्थात वे कहते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदत सोए। आगे वे मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। कबीर ने समाज में व्याप्त मूर्ति पूजा का डटकर विरोध किया। वे सामान्य जनता को समझाते हुए कहते हैं कि मूर्ति पूजा से भगवान नहीं मिलते, इससे तो अच्छा है कि घर की चाकी की पूजा की जाए, जिससे चाकी से अनाज को पीस कर लोग अपना पेट भरते हैं। इसके संबंध में वे कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। आगे वे जीव हिंसा का विरोध करते हैं। कबीर ने धर्म के नाम पर व्याप्त हिंसा का विरोध किया। हिंदुओं में शाक्तों और मुसलमानों में कुर्बानी देने वालों को उन्होंने निर्भीकता से फटकारा और कहा कि दिन में रोज़ा रखने वाले यदि रात को गाय काटते हैं तो इस कार्य से भला खुदा कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इस संबंध में वे कहते हैं कि दिन में रोजा रहत है, राती हनत है गाय, यह तो खून व बंदगी कैसे खुशी खुदाए। अर्थात कबीर कहते हैं कि मुसलमान लोग दिन में रोजा भूखे रहते हैं और ईश्वर की आराधना करते हैं और रात में गो हत्या करके उसका मांस काटते हैं। यह जीव हत्या तो महापाप है, फिर इससे भगवान कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। हिंदू मुस्लिम पाखंड का वे खंडन करते हैं। कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकारा। वे एक ओर हिंदुओं के तीर्थाटन, छापा, तिलक का विरोध करते हैं तो दूसरी ओर रोज़ा, नमाज और अजान का भी विरोध करते हैं। वे कहते हैं कि माला फेरने से नहीं बल्कि मन की शुद्धि से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अर्थात वे कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। कबीर समाज में व्याप्त बुराइयों के कटु आलोचक थे। वे ढोंग और अंधविश्वास समाप्त करना चाहते थे। वे नैतिक मूल्यों के पक्षधर ऐसे संत थे जो जनता के सच्चे पथ प्रदर्शक कहे जा सकते हैं। कबीर में समाज सुधारक होने के सभी गुण मौजूद थे। उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों का खुलकर विरोध किया। उन्होंने दोनों धर्मों को मिलाने का प्रयास किया और हिंदू मुस्लिम को सदाचरण और एकता का पाठ पढ़ाया, जिससे वे मिलजुल कर रहे।